हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे और जहां पे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। अगर किन्हीं ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से वो दोनों लेक्चर को आप देख सकते हो। आज हम लोग इसके थर्ड लेक्चर में है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। मतलब हम लोग कुछ जैसे हम लोग पिछला क्लास साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब सिर्फ थीटा मतलब जो एंगल होता है हम लोग उसको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर रहे थे। नॉर्मल हम P/S वाला फॉर्मूला लगा के यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वो थीटा के जगह हम लोग एंगल्स यूज करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको थीटा गिवन होगा, समझ में आया। तो हर एक टी रेशियोज के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि हम आप लोग से कहना क्या चाह रहे हैं और आप लोग क्या समझ रहे हो। देखिए, टी रेशियोज क्या क्या होते हैं बताइए। टी रेशियोज क्या क्या होते हैं हम लोगों ने देखा था ना। साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, फिर सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। इतने सारे टी रेशियोज थे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, हम लोग थीटा की वैल्यू नहीं पुट कर रहे थे, बात समझ में आया। लेकिन हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग को इस थीटा का वैल्यू दे दिया जाएगा। मतलब जैसे साइन 45 डिग्री, चलो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे बोल दिया साइन 60 डिग्री, चलिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। या बोल दिया कॉस 90 डिग्री या टैन 30 डिग्री, मतलब आपको यहाँ पे थीटा गिवन होगा। बात क्लियर है। तो अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो दरअसल ये सब चीजों का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या फॉर्मूला है, देखिए साइन थीटा है तो साइन 0 डिग्री जब रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2। वैसे ही साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ऐसे ही साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो ये आपको एक टेबल दिया गया है जहां पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूलाज है। बात समझ में आया। जहां पे आपको दिख रहा होगा कि हर एक रेशियो का अलग अलग थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिया गया है और इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारे वैल्यूज याद नहीं होते हैं तो आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। तो आप लोग उसको याद कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बस साइन याद कर लो, बाकी का खुद ब खुद निकल जाएगा। बात समझ में आया। जैसे आप अगर साइन याद कर लेते हो ना, तो देखो कॉस थीटा में आपको दिख रहा होगा कि जैसे साइन इस तरह से गया है, कॉस में जस्ट इसके अपोजिट तरफ से आया। देखो तो जो साइन 90 है वही क्या है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है ना। साइन 90 1 है और यहाँ पे देखो कॉस 0 भी 1 है, ठीक है। अब देखो साइन 60 √3/2 है और देखो कॉस 30 √3/2 है। साइन 45 1/2 है, वैसे कॉस 45 भी 1/2 है। देखो साइन 30 1/2 है और देखो कॉस 60 1/2 है। मतलब साइन इस तरह से गया है तो कॉस इस तरह से आया है। आपको देख लो, दिख रहा होगा आपको ये सब चीजें। क्लियर है ना, आसान है। तो इसका मतलब है आपको बस साइन थीटा याद करना। अगर आप साइन थीटा के जितने भी वैल्यूज अगर याद कर लेते हैं तो आप कॉस इजिली आप उसको लिख सकते हो। और सीधा सा बात, अब टैन कैसे होगा, तो याद है आप लोगों में पहला लेक्चर में बताया था कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तो। टैन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टैन थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो सीधा बात, आप ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब 0/1 0, 1/2/√3/2, तो 2 कट गया तो सिर्फ 1/√3 बचा। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों कट गया एक बार में तो 1 बचा। यहाँ देखो 2 कट गया तो सिर्फ √3 बचा। और यहाँ 1/0, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, नहीं तो वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। बात समझ में आया, नॉट डिफाइन, या तो आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है ना।
तो इस तरह से देखो क्या हुआ, आपने बस साइन थीटा को याद रखा और कॉस और टैन खुद ब खुद निकल गया। अगर आप कॉसेक थीटा की तरफ जाते हो देखो, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू याद है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कॉसेक थीटा का भी वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो जीरो, तो जीरो को रेसिप्रोकल कर दो तो जीरो के नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब वन होता है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/0। तो सेम चीज डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। चलिए वैसे ही 1/2 है, रेसिप्रोकल कर दो 2 हो गया, 1/√2 रेसिप्रोकल कर दो √2 हो गया, √3/2 रेसिप्रोकल कर दो 2/√3 हो गया, दिखा इजी है ना। अब देखो, अब जब अब कॉसेक हो गया ना, तो देखो अब क्या हो गया, अब सेक जस्ट कॉसेक का उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन का जस्ट अपोजिट तरफ से आते थे तो कॉस हो जाता था, वैसे कॉसेक का जस्ट अपोजिट तरफ से आएंगे तो क्या होगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। और फिर वापस आप कॉसेक और सेक को डिवाइड कर दो तो कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप इस टेबल को इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, समझ में आया। या फिर आप बस साइन याद कर लो और हमेशा एग्जाम में आप टेबल बना लो रफली, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में कोई भी दिक्कतें ना आएगी या फिर ना आए, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, याद कर लो, नहीं तो आप कहीं लिख लो, क्योंकि हम क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हर एक को इवेलुएट करना है। तो जस्ट बहुत ही सिंपल है, हम लोग को बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे वैल्यू पुट होगा। तो आंसर जैसे साइन 60 है तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, तो क्या हम साइन 60 के जगह √3/2 लिख दिए। वैसे ही कॉस 30, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, देखो अब जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है अपोजिट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, √3/2 प्लस कॉस 60 क्या होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है, ये भी 1/2। बस हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, देखिए साइन 30 कॉस 60, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व कर देंगे, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो √9 आएगा, और √9 किसका होता है, तो 3 का होता है। तो नॉर्मली हम लोग बस यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हो गया। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 4 साथ में आ गया, और 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4/4 कितना आ गया 1 आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। तो देखिए कैसे हम लोगों ने बस वैल्यूज पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब है आपको वैल्यूज आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप याद कर लो, ठीक है। अब वैसे ही tan 30, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, इंटू cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos 60 को अब चल जाओ, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 60 का, तो sin 60 का होता है √3/2, तो cos का क्या हो जाएगा 2/√3, जैसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, और प्लस tan 60 क्या होता है √3 इंटू, अब देखो sec 30 है तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos 30 का, तो cos 30 का फॉर्मूला होता है √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा, उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो कि देखो यहाँ से √3 और यहाँ से √3 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से √3 यहाँ से √3 कैंसल आउट हो गया, √3 इंटू √3 3 आ गया, ऊपर में 2 1 जा 2 रह गया, और प्लस वहाँ पे 2 का 2 रह गया। अब क्या करो एलसीएम ले लो, तो 3 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 के टेबल में 3 1 बार में, तो 1 2 जा 2 हो गया, और प्लस 1 के टेबल में 3 3 बार में, तो 3 2 जा कितना 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 6 + 2 कितना हो गया, 3 2 जा 6, 8/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 8/3 निकल गया। देख लो क्लियर है आप सभी को, एक बार अच्छे से देख लो, समझ में आया। बस हम लोग बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, उतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए साइन 30 स्क्वायर अभी भूल जाओ, ठीक है, साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 वैल्यू होता है, ठीक है। अब साइन का स्क्वायर है तो जस्ट इसका स्क्वायर कर दो,
ठीक है, मतलब वैल्यू का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। वैसे साइन 30 का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया, अब उसका स्क्वायर बोला तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब वैसे ही इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, तो जस्ट स्क्वायर है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। प्लस 4, यहाँ पे 4 tan 30 है तो 4 को 4 रह ही जाएगा, और tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 होता है, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 1/2, साइन स्क्वायर 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। प्लस 1/8 का 1/8 रह गया, मल्टीप्लाई cos 60, तो cos 60 किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है, तो tan 60 अगर √3 होता है तो cos 60 क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दो 1/√3, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। देखो बस हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला पुट कर दिया, सभी के वैल्यू पुट कर दिए। अब जस्ट इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई, इसको अच्छे से लिखते हैं 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 जा 4 हो गया, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 1 1 जा 1 हो गया, और नीचे 2 का 2 रह गया, प्लस 1/8 है, तो 1/8 इंटू क्या हो गया, 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, सब प्लस था ना, चलिए ठीक है, तो 1/8 प्लस यहाँ हो गया 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 3 जा 24, देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, सभी का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखो यहाँ पे क्या 8 3 2 24, सभी का एलसीएम क्या हो गया, देखो अगर आप 24 लेते हो तो ये सभी के टेबल में आ रहा है, 8 में भी आ रहा, 2 में भी आ रहा, 3 में भी आ रहा, और 24 में तो आ ही रहा है, तो यही इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब देखो 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 से ऊपर इंटू कर दिए, 3 1 जा 3, प्लस 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, बताओ 8 बार में आता है, तो 8 को 4 से इंटू कर दिए, तो 8 4 जा 32, प्लस 2 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 12 बार में आता है, तो 12 से ऊपर इंटू कर दिए, 12 1 जा 12, प्लस 24 के टेबल में 24 1 बार में आता है, तो ऊपर 1 से इंटू कर दिए। चलिए क्लियर है, ये सभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, तो 32 में 3 ऐड करो 35, 35 में 1 ऐड करो 36, और 36 में 2 ऐड करो तो 38, और फिर 10 48, तो कितना आ गया 48/24 आ गया, ठीक है। अब देखो 24 के टेबल में 48 कर दिया ना 2 बार में, तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। देखो क्लियर आप सभी को, बस हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट किया, और इसका आंसर हम लोगों ने लेकर के आ गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 30 प्लस साइन 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 इज इक्वल टू cos 30। मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि आपको ना LHS को RHS से इक्वल प्रूफ करना है, और देन आपको उसको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रूफ करना है आपको। नॉर्मली इस क्वेश्चन क्या करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लेते हैं LHS, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उसके जरिए हम लोग RHS राइट हैंड साइड को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे होगा, cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2, चलिए पुट कर दिया हमने, प्लस साइन 60 का फॉर्मूला √3/2 पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाई क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन 30, साइन 30 का फॉर्मूला 1/2, और cos 60 का फॉर्मूला भी 1/2, ठीक है। अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो, यहाँ देखो ये दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम भी 2 आ गया, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली ऊपर में प्लस कर देंगे, √3 प्लस √3, तो 2√3 हो गया, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ भी नीचे 2 2 है तो एलसीएम ले लो, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो 2 1 जा 2 हो गया, और प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो 1 1 जा 1, और प्लस 1 1 जा 1 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कट गया, ठीक है। अब क्या आ गया, दोनों तरफ से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर में 2√2 बच गया, और सॉरी 2√3 बच गया, और नीचे में क्या बच गया बताओ, 2 + 1 3 3 + 1 4 4 बच गया, ठीक है। तो देखो 2 के टेबल में 4 आ गया 2 बार में,
तो कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब √3/2 तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, क्या सॉल्व करना है, cos 30 डिग्री। तो अच्छा एक बात बताओ, cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, क्या √3/2 नहीं होता है। तो क्या हम इस √3/2 को लिख सकते हैं कि ये cos 30 डिग्री का फॉर्मूला है, जो कि मेरा RHS होता है, जो कि लो प्रूव हो गया। बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो जो भी वैल्यूज आया जस्ट वो वैल्यू किसका था, cos 30 का था, तो हमने उसके जगह पे cos 30 लिख दिया और ये RHS और LHS हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। क्लियर है बच्चों, समझ में आप सभी को। चलिए लिख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करके मतलब कमेंट कर सकते हो, ठीक है, फिर मैं उसके लिए आपको अलग से बतलाऊंगा। चलिए हो गया, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब आपको ये दोनों को प्रूफ करना है। अगर a का वैल्यू 30 डिग्री है तो सिंपल सा बात है, a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ a है आपको क्या करना है, वहाँ वहाँ 30 डिग्री लगा देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है। LHS क्या है, cos 2a है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, cos 2 इंटू a का जगह क्या 30 पुट कर देंगे, तो कितना हो गया, cos 2 इंटू 30 कितना हो गया 60। तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। चलिए ये हम लोगों ने क्या किया, LHS निकाल लिया। अब हम लोगों ने RHS निकालेंगे। अब हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, मतलब RHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 डिग्री a की जगह लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर a की जगह 30 हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस tan 30 का फॉर्मूला 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1 प्लस 1/√3, इस पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 1 का 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और वैसे नीचे में 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सा बात है, और कुछ तो करना नहीं है, बस हम लोग को एलसीएम लेना। अगर इस तरह से आता है एक फ्रैक्शन और एक नंबर, तो हम लोग उसको क्या करें, हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 3 का नीचे 3 हो गया, 3 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे देखो 1 के टेबल में 3 बार में, तो 3 माइनस 1 हो गया, और नीचे में भी अगर हम एलसीएम लिए तो 3 हो गया। तो यहाँ भी क्या, यहाँ भी 3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 गया 2/3। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कट गया, काट दो, ऊपर में क्या बच गया 3 माइनस 1 2, और नीचे में 3 प्लस 1 4। अगर आप इसको कट करते हो तो कितना 1/2 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया। और ये लीजिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो क्या किया हम लोगों ने, पहले cos 2a का जगह a का जगह 30 पुट किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू 1/2 आया। फिर हम लोगों ने RHS उठाया, RHS में हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और उसको सॉल्व किया, तो क्या आ गया, वहाँ भी 1/2 आ गया। तो इसका मतलब है हम लोगों ने LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ A and B are acute angles such that tan A is equal to 1/3 and tan B is equal to 1/2 and tan A plus B is equal to this, then show that अगर हम A और B एंगल जो की है उसको जोड़ेंगे तो 45 डिग्री एंगल आएगा हम लोग का। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको tan A का वैल्यू दे दिया है, tan B का वैल्यू दे दिया है, और आपको एक इक्वेशन दे दिया है, आप उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर आप A और B को जोड़ते हो तो 45 डिग्री आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, अगर वो दोनों एक्यूट एंगल है तो देखो tan A tan B का वैल्यू दिया हुआ ना, हम लोग यहाँ पे उसके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan
अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है, खैर वो वापस क्यों लिखते, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो tan a प्लस बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो अंदर ब्रैकेट में एंगल a प्लस बी है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे tan a का वैल्यू दिया है ना 1/3, तो tan a का जगह 1/3 पुट कर दिए, प्लस tan b का वैल्यू दिया है ना 1/2, इसकी जगह 1/2 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई वैसे ही 1 माइनस tan a का वैल्यू क्या जगह 1/3 पुट कर दिए, और इनटू में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और tan b का जगह 1/2 पुट कर दिए। देखिए इसको मैंने छोड़ दिया और इसको यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, मतलब वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ के इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 1 जा 2, प्लस 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो 3 1 जा 3, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो एलसीएम लिया मैंने 6 हो गया। 1 के टेबल में 6 बार में, तो 6 1 जा 6, माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो 2 1 जा 2, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ तो एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 1 जा 1 इंटू हो रहा है ना, तो नॉर्मल क्या हो गया, हम लोग इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। अब देखो 6 से 6 कट गया, क्या बचा, tan a प्लस बी जो था वो क्या आ गया मेरा, इसको लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको a प्लस बी चाहिए ना प्रूफ में, तो हम लोग a प्लस बी को साथ लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। प्रूफ देख के सॉल्व करना है हम लोग को मैथ के क्वेश्चंस। चलो अब यहाँ पे ऊपर में 3 + 2 कितना हो गया 5, अच्छा 3 + 2 कितना हो गया 5, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो गया 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, 5/5 आ गया, है ना। अगर आप 5/5 को कट करते हो 1 के टेबल में, कट हो गया ना, क्या हो गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 याद, और यहाँ पे tan है ना, प्रूफ में tan नहीं है, मतलब हम लोग को tan हटाना पड़ेगा। तो tan कब हटेगा, जब इस तरफ भी हम लोग tan लेके आएंगे। तो यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, हम 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब देखो यहाँ से tan हट गया, क्या बचा, a प्लस बी 45 डिग्री के बराबर आ गया, और ये हम लोगों ने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है आप सभी को, अच्छे से आप लोग देख लो, a प्लस बी एक्यूट एंगल थे ना, और tan a और tan b के वैल्यू दिए हुए थे, बस हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और प्रूव्ड कर दिया। क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा प्लस 1, ये 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 के बराबर है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए, वैसे यहाँ पे बोला है कि हम लोग को थीटा निकालना है, ठीक है ना, थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है। आपको ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, cot थीटा माइनस 1 cot थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, थीटा निकालना है। तो एक बात बताओ, क्या हम इस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/tan थीटा, तो हम क्या इस cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और यहाँ -1 का -1। अब ऐसा ये क्यों किए हम, वो आपको लास्ट में पता चलेगा। वैसे cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और यहाँ पे +1 का 1, और इस तरफ 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया, tan थीटा का tan थीटा रह गया, और ऊपर में देखो 1 माइनस tan थीटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके से 1 है, tan थीटा का एलसीएम tan थीटा, 1 के टेबल में tan थीटा 1 बार में, तो tan थीटा बार में, तो tan थीटा इंटू 1 tan थीटा हो गया, होल डिवाइडेड बाई। वैसे यहाँ क्या हो गया, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan थीटा हो गया, और नीचे में tan थीटा का tan थीटा रह गया, ठीक है। अब यहाँ देखो tan थीटा कट गया, और इज इक्वल टू 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 वैसे का वैसे ही रहा। अब अगर अब यहाँ पे देखोगे क्या बच गया, इधर बच गया 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, और ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि
कि यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस रूट थ्री, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस रूट थ्री। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, अगर आप LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो देखो 1 का जगह 1 है, माइनस का जगह माइनस है, और tan थीटा का जगह रूट थ्री है। और यहाँ भी देखो 1 का जगह 1 है, प्लस का जगह प्लस है, और tan थीटा का जगह रूट थ्री है। तो क्या निकल के आ रहा है कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आ रहा है, रूट थ्री के इक्वल आ रहा है। अगर आप वहाँ कंपेयर करोगे तो tan थीटा की जगह पे रूट थ्री पुट कर दिया गया है। तो अब बताओ tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री किसका फॉर्मूला होता है, तो tan के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो tan 60 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से tan कट गया, तो थीटा क्या निकल गया, 60 डिग्री। थीटा क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, और जो कि हमारा आंसर हो गया। देख लो अच्छे से। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि हम लोगों को बोला था थीटा निकालने, और थीटा हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, कंपेयर करके LHS और RHS को इक्वल करके। तो आपको दरअसल क्या करना है ना, कि ये सब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, या ये सब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा हर एक क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगा, और आप इजीली समझ पाओगे कौन सा क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और कुछ नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे। तो फिर बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है मैं वो उसकी भी सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। मतलब मैं बहुत सारे लेक्चर्स उसके अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।